गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी। दिन तीसरा, भक्तराज की कसौटी। एक दिन नरसिंह राम जी के घर एक वृद्ध ब्राह्मण आए और बोले, भक्तराज, वृद्धावस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में असमर्थ हूँ तथा इसी कारण से विवाह योग कन्या का कन्यादान नहीं कर पा रहा। क्या तुम मुझे 60 रुपए की सहायता कर दोगे? भक्तराज बोले, प्रभु, मेरे पास तो रुपया नहीं है, परंतु चेष्टा अवश्य कर सकता हूँ। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को बिठाकर स्वयं बाजार गए। वे जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपए उधार मांगे, परंतु रुपए ना लौटाने की शंका से किसी ने भी नरसिंह को उधार न दिया। नरसिंह अंत में धरणीधर नामक एक नागर के यहाँ पहुंचे। उसने कहा, कुछ गिरवी रखिए और धन ले लीजिए। नरसिंह सोचने लगे कि मुझे सबसे प्रिय क्या है? केदार राग है। इसी के द्वारा मैं भगवान का आवाहन करता हूँ। इस राग के बिना मेरा कार्य एक क्षण भी नहीं चल सकता, अतएव यह राग मेरे लिए बहुमूल्य है। उन्होंने धरणीधर से केदार राग गिरवी रखने को कहा और यह भी कहा कि जब तक आपको रुपये ना लौटाऊंगा केदार राग नहीं गाऊंगा। धरणीधर तैयार हो गए। नरसिंह बड़ी प्रसन्नता से रुपए लेकर आए और ब्राह्मण को सब रुपए समर्पित कर दिए। वह ब्राह्मण भी भक्तराज को हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा हुआ। देखिए, इनको केदार राग सिद्ध था। जब भी केदार राग गाते थे भगवान बहुत प्रसन्न होते थे और भगवान के गले से पुष्पों की जो माला थी वो गिर जाया करती थी। अब जो उनकी निंदा करने वाले लोग थे, जो उनके ऑपोजिट थे, वो लोग सोचते थे कि जरूर इसमें ही नरसिंह का कुछ किया धरा है कि ये जो पूजा करता है उसके बाद से माला गिर जाती है। अब की बार क्या करेंगे? भगवान को वस्त्र हम पहनाएंगे और भगवान की पूजा भी हम करेंगे। लेकिन भक्तराज इस कसौटी पर भी खरे उतरे। भक्तराज प्रभु को हृदय में रखकर भजन करते रहते, परंतु यह बात रह रहकर उनके हृदय में खटकती कि मेरा प्रिय राग केदार तो 60 रुपयों में बंधक पड़ा हुआ है, उसके बिना भगवान का आवाहन कैसे करूंगा। एक बार सभी नागरों ने राजा मांडलिक से शिकायत की कि नरसिंह बड़ा छलिया जादूगर है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि मैं मंदिर के द्वार पर ताला लगा रहा हूँ। यदि सुबह भगवान के गले की माला आपके गले में आ गई तभी आप सच्चे भक्त साबित होंगे। लेकिन माला कब आती थी? जब भक्तराज केदार राग गाते थे तो माला उनके गले में आ जाती थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी इतने खुश होते थे तो माला जाती थी। अब भक्तराज ये जानते थे कि केदार राग नहीं गाऊंगा तो भगवान खुश नहीं होंगे और तो माला भी नहीं आएगी। धर्म संकट हो गया। दिव्य वैकुंठ धाम में श्री कृष्ण सो रहे थे। वे जगन माता श्री लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही थी। आधी रात के समय भगवान एकाएक जाग उठे। वे तुरंत भक्तराज का वेश बनाकर धरणीधर मेहता के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? सोए सोए धरणीधर ने प्रश्न किया। मैं हूँ नरसिंह, ऋण मुक्त होने आया हूँ। भक्तराज रूपी प्रभु बोले। धरणीधर ने द्वार खोला। वे नमस्कार कर कहा, प्रभु, इतनी भी क्या जल्दी थी कि आपने इस समय कष्ट दिया? कुछ दिन रुपया रह भी जाता तो क्या बात थी। भाई, ये तो ठीक ही है, किंतु जब एक उदार ग्रस्त से रुपए मिल गए तो फिर उन्हें घर रखने से क्या लाभ। फिर इसी समय मुझे केदार राग गाने की भी बड़ी देरी हो रही है। इसी से विचार किया कि अभी जाकर राग छुड़ा लेता हूँ। भगवान ने इतना कहकर सेठ के आगे रुपए रख दिए। उन्होंने भी गिनकर नरसिंह राम के प्रतिज्ञा पत्र पर भरपाई लिखकर उसे भगवान को दे दिया। भगवान ने वह प्रतिज्ञा पत्र ले जाकर
व्यथित हृदय से भजन करते नरसी के सामने गिरा दिया। नरसी ने कौतूहलवश उठाकर पढ़ा और भरपाई हो जाने से केदार राग ऋण मुक्त हो गया। ऋण मुक्त हो जाने पर आनंद मग्न हो नृत्य कर केदार राग गाने लगे और अपने प्रभु को रिझाने लगे। भगवान ने भी अपने गले का हार अपने भक्त को पहना दिया। देखिए, सब लोगों ने सोचा कि अब तो गले की माला भगवान की आएगी नरसी के गले में, लेकिन जैसे इन्होंने केदार राग गाया, माला उठ के कहाँ चली गई? नरसी जी के गले में चली गई। और सब लोगों को विश्वास हो गया कि नरसी जी के केदार राग गाने पर भगवान सही में ही प्रसन्न होते हैं, और राजा को भी ये बात पक्की हो गई। अंतिम अवस्था। भगवान के प्रिय भक्तराज की नम्रता, निराभिमानता, भगवत प्रेम का सब पर बड़ा गहरा असर पड़ा। सभी लोग नरसी राम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर गए और उस दिन भगवत भजन में अनुराग रखने लगे। नागर जाति भी अत्यंत लज्जित हो पश्चाताप करने लगी। वे भक्तराज से अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगी। भक्तराज ने सरलता पूर्वक सभी से प्रीति पूर्वक भगवत भजन करने की प्रार्थना की तथा कहा कि सच्चे पश्चाताप पूर्वक भजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भजन करना कल्याणकारी है। राजा मांडलिक की श्रद्धा भी भक्तराज के प्रति बहुत बढ़ गई। उन्होंने उनका बहुत सत्कार किया और भजन मंडली के साथ एक जुलूस निकालकर उन्हें आदर पूर्वक विदा भी किया। उस दिन से राजा ने भक्तराज के घर पर अपनी ओर से अन्न क्षेत्र जारी रखा, जहां अनेक क्षुधा पीड़ितों को नित्य भोजन मिलने लगा। भक्तराज उसके बाद बड़ी शांति से जीवन बिताते हुए भगवत भजन करने लगे और भगवत आज्ञा मानकर लोक कल्याण की दृष्टि से ज्ञान भक्ति पूर्ण पदों की रचना करने लगे। उनके पुत्र वधु जूटी बाई व पुत्री कुंवर बाई भी उनके साथ ही रहती थी। उन्होंने भी भक्तराज के साथ अपना संयम पूर्ण अंतिम जीवन भगवत भजन में ही बिताया। इस प्रकार 5 वर्ष और जीवन धारण करने के बाद भक्तराज देह त्याग कर सच्चिदानंद परम पद को प्राप्त हो गए। 5 वर्षों में उन्होंने हजारों पद की रचना कर डाली। उनके पद संसार संतप्त मनुष्यों के कल्याण मार्ग पर पहुंचने में सदा से सहायता पहुंचाते आ रहे हैं और भविष्य में भी पहुंचाते रहेंगे। अतः हम इस भक्त प्रसीवनी भारत भूमि की वंदना करते हैं, जिनकी पावन कोख में भक्त श्रेष्ठ नरसिंह मेहता जैसे महापुरुष अवतरित होकर अपनी जगत पावनी भक्ति के द्वारा समस्त संसार का कल्याण करते हैं। हरे कृष्णा।